नमश्चंडिकायै हर हर महादेव नारायण शिव। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे कि जो हम लोग कर्म करते हैं सुबह से लेकर रात्रि तक, तो वो कर्म हम किसको अर्पण करें, किसको समर्पण करें, है ना। आज इस विषय पर भी चर्चा करेंगे और व्यास जी के द्वारा जो वचन है उस वचन का भी हम अवलोकन करेंगे। आश्वलायन ग्रंथ का वचन है कि सुबह से लेकर शाम तक जो कर्म करते हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यास हो, किसी भी आश्रम का हो, कोई भी वर्ण हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी वर्ण का हो, वो सब कर्म किसको अर्पण करें। तो आश्वलायन ग्रंथ का वचन है, कर्म कालेपि सर्वत्र स्मरेत् विष्णुं हविर्भुजं तेन स्यात् कर्म संपूर्णं तस्मै सर्वं निवेदयेत्। कर्म काल में भी सर्वत्र विष्णु को स्मरण करना चाहिए, यानी प्रत्येक जगह तो भगवान विष्णु को स्मरण करना चाहिए। हविर्भुज, यज्ञों में जो आहुति को ग्रहण करने वाले नारायण हैं उनका भी स्मरण करना चाहिए, उन्हीं का तो विशेष स्मरण, कोई भी कार्य हो। सर्वत्र स्मरेत विष्णुम हविर्भुजम, इसमें अच्छा इनके स्मरण करने से क्या होता है, हमारा कर्म संपूर्ण होता है। कोई भी कर्म हम करते हैं, जैसे मान लीजिए यज्ञ भी करते हैं, दान भी करते हैं, तर्पण इत्यादि संध्या भी करते हैं, तो लास्ट में 3 बार हम लोग विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः बोलते हैं। तो विष्णु का स्मरण करने से हमारा कर्म संपूर्ण मान होता है। और तेन स्यात् कर्म संपूर्णम तस्मै सर्वं निवेदयेत्, जो कर्म है किसको निवेदन करना चाहिए, भगवान नारायण को निवेदन कर देना चाहिए, अर्पण कर देना चाहिए, है ना, समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा भगवान आश्वलायन ग्रंथ जी का वचन है। व्यास जी कहते हैं अपने कि देखिए, हम सुबह 4 बजे उठ गए, 4 बजे उठने के बाद करावलोकन किए, करावलोकन करने के बाद भूमि वंदना किए, भूमि वंदना के बाद हम मांगलिक चीज़ों का दर्शन किए और माता पिता को प्रणाम किए, गुरु इत्यादि को प्रणाम किए। इसके बाद हाथ पैर मुँह धुल लिए और वस्त्र बदल लिए। वस्त्र बदलने के बाद हम मानसिक शुद्धि का मंत्र जो आपको बताए थे, अपवित्र पवित्रो वा, उसको बोलें। उसको बोलने के बाद फिर हम हाथ में जल लेकर भगवान नारायण का स्मरण करने के बाद हम अपने अंदर मानसिक शुद्धि का जल रोकें। इसके बाद जो हम सुबह से शाम तक जो कर्म करते हैं वो परमात्मा को हम समर्पण करते हैं। परमात्मा रूपी को जब हम समर्पण कर देते हैं, जैसे गीता का जो वाक्य हुआ, सर्वधर्मान् परित्यज्य, है ना, समर्पण जरूरी है, अर्पण भी जरूरी है। इसके बाद परमात्मा से प्रार्थना करके, हे परमात्मन, श्रुति और स्मृति आपकी ही आज्ञाएं हैं। श्रुति स्मृति ममैव आज्ञे, है ना, श्रुति स्मृति आपकी ही आज्ञाएं हैं। तो आपके आज्ञा अनुसार हम जो कार्य करेंगे वो आपको हम अर्पण भी करेंगे। आपकी इन आज्ञाओं के पालन के लिए मैं इस समय से लेकर, यानी सुबह से लेकर सोने तक सभी कार्य करूँगा। इसमें आप मुझ पर प्रसन्न होइए, क्योंकि आज्ञा पालन से बढ़कर स्वामी की और कोई सेवा नहीं होती। इसलिए भक्त का यही लक्षण है कि भगवान की आज्ञा का पालन करें। और आज्ञा का पालन कैसे करेंगे, तो जब हम लोग वेदादि शास्त्र के अनुसार अपनी दिनचर्या रखेंगे। व्यास जी महाराज कहते हैं, त्रैलोक्य चैतन्य मयादिदेव, यानी जो तीनों लोक के स्वामी चैतन्य स्वरूप परमात्मा हैं, मयादिदेव जो आदिदेव हैं, आदिदेवो भगवान नारायण जो हैं, श्रीनाथ विष्णु भगवान नारायण को ही विष्णु कहा जाता है, श्रीनाथ भी कहा जाता है। भवदा ज्ञेयैव का अर्थ ये हुआ, आपकी आज्ञानुसार प्रातः समुत्थाय, प्रातः काल उठकर, तब प्रियार्थम, मैं प्रातः काल उठूँगा। किसके लिए किसके लिए उठूँगा और क्या करने के लिए उठूँगा, तो हम धर्म करने के लिए उठेंगे, अच्छे अच्छे सत्कर्म करने के लिए उठेंगे।
और उठने के बाद जो कार्य करेंगे, संध्या वंदन इत्यादि जो भी है, तो किसके प्रसन्नता के लिए करेंगे? तो समुत्थाय तव प्रियार्थम, आपके प्रसन्नता के लिए, आपकी प्रियता के लिए। संसार यात्रा मनुवर्तयिष्ये, है ना, कि संसार की यात्रा को अनुवर्तित करूँगा, यानी जो आज्ञा है उसी आज्ञा के अनुसार चलूँगा और अनुसरण भी करूँगा। सुप्तः प्रबोधितो विष्णु, यानी सुप्तः का अर्थ हुआ नींद में सोया हुआ, प्रबोधितो का अर्थ हुआ जागृत किया। सुप्तः प्रबोधितो विष्णु ऋषिकेशेन यत्त्वया, ऋषिकेश भगवान नारायण को बोलते हैं जो इंद्रियों के स्वामी हैं। यत्त्वया का अर्थ हुआ, यत्त्वया का अर्थ हुआ आपकी आज्ञा से। यद्यत् कार्यसे कार्यम का अर्थ कुछ भी मुझसे करवाते, जो भी आप मुझसे करवाते हैं, है ना। यद्यत् कार्यसे कार्यम तत्करोमि तदाज्ञया, और मैं जो करता हूँ वो आपकी आज्ञा अनुसार ही करता हूँ। जो शास्त्रों में वचन मिलता है उसी वचन के अनुसार मैं कार्य करता हूँ, ऐसा व्यास जी का वचन है। और इसी वचन से हमें प्रत्येक गृहस्थ का धर्म होता है, प्रत्येक आश्रमों का, चारों वर्णों का धर्म होता है कि हम शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करें। जो कल हम आपको जानकारी देंगे वो अजपा जप के बारे में बताएंगे कि अजपा जप किसे कहते हैं, है ना। तो ये है, भगवान विष्णु का स्मरण करें, स्मरण करने के बाद सुबह उठें, ये जब सब कर ली, भगवान को प्रणाम करने के बाद स्मरण करें, हे प्रभु जो भी कार्य करेंगे वो आपकी प्रसन्नता के लिए हम करेंगे, इसलिए आप प्रसन्न होइए। और प्रसन्न होने के बाद, क्योंकि स्मरण करता रहूँगा यथा समय, आपका स्मरण करता रहूँगा, नाम लेता रहूँगा तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि दिन से जब हम स्मरण करेंगे रात्रि तक, तो ऐसा नहीं कि भगवान प्रसन्न ना हो, अस्वाभाविक है, भगवान प्रसन्न होंगे। तो जब उनका नित्य एक एक समय, एक एक सेकंड, यानी तो समझिए जब हमारी श्वास चले, एक एक श्वास में भगवान के स्मरण हो, तभी अद्भुत भक्ति कहलाती है। इसलिए भगवान नारायण का नित्य प्रतिस्मरण अवश्य करना चाहिए, ऐसे शास्त्रों का मत है। नारायण नमश्चंडिकाय, हर हर महादेव।